ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते बुधवार को किस तरीके से निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कारोबार किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 16 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हमारा सेंसेक्स का क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को जो हमारे चैनल पे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे टेलीग्राम चैनल और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली, उन सबको हमारे भारत के 78वें 78 इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग आज की छुट्टी को एक अच्छे तरीके से बना रहे होंगे, यानी कि जैसा हमने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आज है अवकाश, तो आप आज कुछ ना कुछ हमारे देश हित के लिए कार्य जरूर करें, चाहे किसी गरीब को खाना खिला के या किसी की शिक्षा में योगदान देके, या पेड़ भी लगा सकते हैं किसी भी शहीद के नाम पे, तो ऐसा जरूर करें। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, देखिए पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे लिखा हुआ, वीडियो के नीचे लाइन पे बार बार, उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। उस चैनल पे हम आपको मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा, विश्लेषण या लेवल्स जो निकल कर आते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के साथ, डेटा के साथ, कि क्या करना है हमें आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो आपने देखा होगा बीते बुधवार के दिन मार्केट एक रेंज में था, यानी कि ना तो ज्यादा तेजी और ना ही ज्यादा गिरावट, और उसका पूरा विश्लेषण हमने कल की वीडियो में शेयर किया था, तो आप उसे जाके जरूर देखें कि सुबह 9:15 से 9:30 तक जो वोलेटिलिटी थी बाजार में बस वही थी। उसके बाद पूरे दिन बाजार साइड वेज में काम करता रहा और बहुत ही लिमिटेड रेंज थी डे हाई और डे लो के बीच में। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बार बार जब सुबह आपका या तो लॉस हो जाए या प्रॉफिट बन जाए, तो भी हमने देखा है कि रिटेल ट्रेडर बार बार बाजार में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि शायद अब तेजी या शायद अब मंदी, और उसके चक्कर में उनका लॉस होता है, क्योंकि जो कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत तेजी से डीके होते हैं। और कल बीते दिन था एक्सपायरी निफ्टी बैंक का, और निफ्टी में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। और शुक्रवार है एक्सपायरी हमारी सेंसेक्स की, तो वहां पे अब ध्यान रखेंगे कि क्या हमें तेजी की संभावना दिखेगी कि नहीं। अब आज है इंडिपेंडेंस डे, वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब तक या तो
आप में से बहुत से लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखा होगा जो उन्होंने आज लाल किले से बोला है, और अगर नहीं देखा अभी तक तो जाके YouTube पे जरूर देखें उस भाषण को, जहां पर आपको पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। तो ये वीडियो सुबह 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी और उसके बाद है हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण, तो उसे भी जरूर देखिए और उसके ऊपर विश्लेषण हम करेंगे शाम में आपके साथ एक नई वीडियो को बना के। तो अब बात करते हैं क्या कॉल या क्या पुट कहां लेनी है, उसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे। अब देखेंगे हम निफ्टी 50 में अगस्त जब से शुरू हुआ है, अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट तो आप देखिए अगस्त के पहले ही दिन बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, मगर उसके बाद लगातार पिटाई हुई और वो लगातार पिटाई का रीजन था ग्लोबल न्यूज की वजह से, नहीं जियोपॉलिटिकल न्यूज जो बिगड़ते हुए आई। उसके चलते पहले तो अमेरिका से आए खराब डेटा जिससे आया कि दुनिया जान में रिसेशन हो सकता है, और बड़े बड़े गैप डाउन के साथ बाजार लगातार 2 दिन की पिटाई हुई, और 5 अगस्त यानी कि बीते हफ्ते के पास से पहले वाले हफ्ते में हमने वहां पे बाजार को बहुत बड़ी पिटाई होते हुए देखी और उसके बाद संभलते हुए भी देखा, मगर वो संभलना बाजार के लिए अभी बरकरार नहीं हो रहा। तो क्या गिरावट और आ सकती है या फिर तेजी यहां से बढ़ेगी, उसको समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। तो अब सवाल आपका और जवाब हमारा कि क्या कॉल खरीदें कि पुट खरीदें, उसके लिए आपको लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए बीते बुधवार के दिन हिंदुस्तान के मार्केट निफ्टी की अगर बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो बहुत ही मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, थोड़ी सी गिरावट हुई है। निफ्टी की फिर निफ्टी की बात करें तो मामूली सी गिरावट, यानी कि 5 पॉइंट नेगेटिव और निफ्टी 5 पॉइंट पॉजिटिव। बहुत ज्यादा उछाल या बहुत ज्यादा गिरावट हमने नहीं देखी। मगर यूएस में आए थे सीपीआई के डेटा, और सीपीआई के डेटा जो यूएस में आ रहे हैं वो एक ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट बीते दिन बुधवार के दिन एक अच्छे हरे निशान में बंद हुए। अब हमारी और आपकी पैनी नजर रहेगी आज के दिन, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन यूएस के मार्केट किस तरीके से कारोबार करते हैं। उधर यूरोप के मार्केट भी बुधवार के दिन अच्छी तेजी में बंद हुए, 1% की तेजी में। तो अब अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो ये है हमारा परफेक्ट एंट्री लेवल निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में। उसको समझेंगे आज की वीडियो में डिटेल में। तो पहला रेजिस्टेंस कल के लिए शुक्रवार के लिए है 24,195। अब ये कौन सा लेवल है? ये वही लेवल है जहां पे जाके हमारे बुधवार के दिन बाजार रुके थे। 24,195 के लेवल जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर तेजी की पोजीशन बनानी तो पहले इस लेवल को ब्रेक करने दें, बाजार को इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बार रीटेस्ट करने दें और इसको सपोर्ट का दर्जा बनाने दें। अब देखिए शुक्रवार क्या हो सकता है। शुक्रवार को बाजार अगर हल्की सी तेजी के साथ खुलता है तो वहां पर बाजार इस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा और एक बार हल्का सा डिप देने की कोशिश करेगा, और वो डिप आपको लेगा एक परफेक्ट एंट्री बाजार में जाने के बाद, और उसके लिए आपको देखना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान से। अब 24,195 एक ऐसा लेवल है कि बाजार जैसे इसको ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो शुक्रवार हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां जो बुधवार को हमें देखने को नहीं मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, वो अब शुक्रवार के दिन हो सकता है, क्योंकि बुधवार को साइडवेज के चक्कर में बहुत से ट्रेडर्स ने अपना पैसा गंवाया है और पुट के ऑप्शन यानी पुट की तरफ उन्होंने कोशिश करी है एंट्री करने की। अब देखिए पुट में जाना है, कॉल में जाना है, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग जाइए। ऐसे मन कर रहा है, मन कह रहा है, ऐसे बहुत से हमें लोग मिलते हैं, उसके चक्कर में मत करिए। लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा, मगर अपने ऊपर संयम रखें। 2, 4, 5% अगर आप महीने दर महीने कमा रहे हैं, यकीन मानिए अच्छे सबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो पहला रजिस्टर 24,195, बाजार इसे ब्रेक करता है, सस्टेन करता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें वन साइडेड यानी कि ऊपरी तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में, और वो लेके जाएगी बाजार को इमीडिएट अपने दूसरे रेजिस्टेंस के पास, जो कि है 24,255। अब ये रेजिस्टेंस है हमारा डेटा के बेसिस पे भी और नंबर के बेसिस पे भी। जब तक बाजार 24,255 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, और टाइम फ्रेम दे देते हैं हम आपको, ठीक है। टाइम फ्रेम है तकरीबन सुबह 10:30 बजे तक। अगर बाजार 24,255 को ब्रेक करके सस्टेन कर देता है तो अब हमें धीरे धीरे तेजी दिखेगी। जरूरी नहीं कि शुक्रवार को ही 25,000 लग जाएगा, मगर अब टुकड़ों में कभी ऊपर कभी नीचे करते करते आने वाले 1 या 2 हफ्ते में हमें 25,000 तक के आंकड़े निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए
15 अगस्त का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब स्पीच देंगे आज सुबह, मिस मत कीजिएगा, उस स्पीच को तो जरूर देखिएगा। उसके बाद उसमें हम विश्लेषण जरूर करेंगे आपके साथ दोपहर के वक्त की वीडियो में। तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और उससे कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में उत्साह दिखेगा शुक्रवार के दिन। अब तीसरा रेजिस्टेंस है 24,330। ये 3 रेजिस्टेंस है फिलहाल शुक्रवार के लिए 16 अगस्त के लिए। तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी पैनिक ना करें। जैसा कि हमने आपके साथ बुधवार के भी लेवल शेयर किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ एक बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स को सस्टेन होने दे, 5 मिनट इंतजार करें। अगर 5 मिनट ये लेवल सस्टेन होता है, कैंडल क्लोजिंग देता है उसके ऊपर जाके, तभी एंट्री करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपको बार बार बताते हैं, अपनी एनालिसिस जब बनाए उन बातों का ध्यान रखें। अब नीचे की तरफ क्या करना है, यानी कि गिरावट कहां तक जा सकती है, और अगर ऊपरी स्तर पे आपको खरीदारी नहीं करनी तो नीचे के लेवल पे, यानी कि अच्छे सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं निफ्टी में, वो देखते हैं। पहला सपोर्ट 24,120, 24,120 रहेगा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, ये चीज ध्यान रखना। यही चीज हमने बीते बुधवार के अंदर भी देखी थी कि जैसे जैसे बाजार 24,120 के आसपास आता था वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती थी, और जैसे जैसे बाजार 24,150 के आसपास जाता था वहां पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता था, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती थी। तो ये है हमारे लिए आने वाले शुक्रवार के लिए भी अच्छा सपोर्ट। बट अगर बाजार 24,120 के लेवल को ब्रेक कर देता है और एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी रेड कैंडल के साथ अगर बाजार इसे ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगातार 2 कैंडल, तो अब ये सपोर्ट नहीं, ये बनेगा रेजिस्टेंस। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुधवार को बहुत टाइम बाजार ने इसको सस्टेन किया। अब बार बार एक ही सपोर्ट को अगर बाजार बार बार टेस्ट करेगा तो वो सपोर्ट वीक हो जाती है, यानी कि बायर्स की वहां पे उम्मीद टूट जाती है, और जिसके चलते वहां से बाजार फिसलता है, और वो फिसल के जा सकता है दूसरे सपोर्ट पे, यानी कि 24,045 के आंकड़े। ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये क्यों करेगा, आप इसे चार्ट पे देखिए। आप देखेंगे 5 तारीख यानी कि अगस्त, जब बड़ा गैप डाउन होता है, बाजार नीचे जाता है, तो इसी लेवल से बाजार संभलता है। फिर बीते दिन यानी कि 6 तारीख को भी बाजार ने इसी लेवल से दोबारा सपोर्ट का काम लिया, और वहां से एक अच्छी तेजी हमें दिखाई, तकरीबन 450 पॉइंट की, क्योंकि बाजार पहुंचा था 24,500 तक के आंकड़ों के बेहद करीब। तो ये सपोर्ट एक अहम सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर आता है और रुकता है यहां पर, तो हम यहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो लेवल है ये स्पॉट के लेवल है। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, जरूर नहीं कि एग्जैक्टली 24,195 आए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप यहां पे जब अपनी पोजीशन बनाते हैं तो उन बातों पे ध्यान रखें। तीसरा सपोर्ट 23,960, देखिए 24,045 के लेवल और 24,000 के आंकड़ों को अगर बाजार ने तोड़ा तो इमीडिएटली एक फॉल दिखाएगा, और वो फॉल बनेगा लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमारी एंट्री बनेगी तीनों सपोर्ट के ऊपर, अगर बाजार आता है तो टुकड़ों में बाय करने की। यही रणनीति आप अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाए तो ध्यान रखें। देखिए रणनीति कोई भी अपनाए, आप चाहे अपनी अपनाए किसी और की अपनाए, मगर उस पर काम जरूर करें, उसके ऊपर गौर करें, उसको समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सेंसेक्स कि ये है एक्सपायरी का दिन, तो मिस मत कीजिएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और धमाका यही हमें मिलने वाला है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने आ रहे हैं, तब तक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट हमने आपको किया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको, आपके परिवार को, और अगर आपके परिवार से कोई भी सैनिक जो कि देश की सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारी केएनपी टीम की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनके लिए आज के दिन अपना निकालें, उनके परिवार के उनके साथ बैठें, उनकी बातों को सुने, समझें कि वो जब सेना में होते हैं या जब वो बॉर्डर्स पे होते हैं तो कैसा उनका दिन होता है। कुछ करने के लिए नहीं, मगर सेना में जो होता है ना वो बहुत कुछ करता है। लोग ऐसा मानते हैं कि सेना में वॉर नहीं होता तो वो कुछ नहीं करते, उसके बावजूद वो बॉर्डर पे खड़े हैं गोली खाने के लिए, तभी हम चैन की नींद सो पा रहे हैं अपने घरों में। तो इस बात पे अपने सभी सैनिक भाइयों के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे तमाम सैनिक भाई जो कि बॉर्डर्स पे खड़े हैं देश को बचाने के लिए, उनके लिए भी हम एक ऑफर लाएंगे कि आपके परिवार के लोग भी हमारे साथ जुड़े और सीखें बिना किसी पैसे के। पैसा नहीं चाहिए, आप लोग जो कर रहे हैं वो पैसे से बहुत है, हमारे और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के गर्व है आप लोगों को, क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं तभी हम सुकून से अपने घरों में हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सेंसेक्स की है एक्सपायरी शुक्रवार, तो यहां ध्यान से देखेंगे कहां होगी तेजी और कहां होगी मंदी।
सबसे पहला रेजिस्टेंस 79,230, ये पहला रेजिस्टेंस है। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, क्योंकि यूएस के मार्केट ने बुधवार की क्लोजिंग ठीक ठाक करी है, अब अगर बृहस्पतिवार को भी अच्छा मार्केट रहता है यूएस का और उधर ईरान की कोई न्यूज नहीं आती है मार्केट में अननेसेसरी पैनिक वाली, तो आप यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखेंगे सेंसेक्स के अंदर, जैसा हमने माहौल बीते बुधवार को नहीं देखा एक्सपायरी में। तो उसके चलते पहला रेजिस्टेंस होगा 79,230, यानी कि तकरीबन जहां पे क्लोजिंग हुई उससे 100-125 पॉइंट ऊपर। जैसे ही ये रेजिस्टेंस या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर तेजी में फ्लैट ओपनिंग के बाद बाजार इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और वो लेके जाएगा बाजार को दूसरे रेजिस्टेंस बेहद ही करीब 79,345। अब देखिए हुआ क्या, बुधवार को बहुत पिटाई हुई है। पिटाई इसलिए नहीं कि लॉस हुआ, मतलब मार्केट गिर गया, पिटाई इसलिए कि साइडवेज जब मार्केट रहता है तो जो बायर्स आते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स जिनको रोज और दिन में 50 बार ट्रेड करने की आदत है, वो पैसा गंवाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वहां पर अब एंट्री करेंगे तो वो हर लेवल पे डरेंगे, हर लेवल के ऊपर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लेवल सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो बाजार के लिए दोनों एक रुकावट का काम करेंगे लेवल, ताकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो और धीरे धीरे करके बाजार से डरने वाले रिटेल ट्रेडर बाहर हो जाए। तीसरा रेजिस्टेंस 79,520। सबसे पहला सवाल एक किसी हमारे ट्रेडर ने पूछा था हमसे व्हाट्सएप पे कि क्या 80,000 लग सकता है। देखिए ट्रेंड और डेटा, यूएस की न्यूज और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज न्यूज देंगे या जो भी घोषणाएं करेंगे उसको देख के लगता है कि एक्सपायरी धमाकेदार होगी और शायद 80,000 के बेहद करीब सेंसेक्स जाने की कोशिश करेगा शुक्रवार। तो ये तीनों लेवल टूटते हुए दिखेंगे और बनेंगे एक अच्छी सपोर्ट का दर्जा। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। तो तेजी का माहौल हमारे को लगता है आने वाले शुक्रवार हो सकता है सेंसेक्स के अंदर। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगला सपोर्ट है 78,920। अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है और एक छोटा सा डिप देता है तो यहां पर हम खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि केएनपीटी। हमारे को डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंस है जिसको लेके हम यहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, मगर सारा पैसा नहीं लगाएंगे, हम यहां पे टुकड़ों में बाइंग करेंगे। पहला टुकड़ा होगा 78,920। अगर बाजार इस लेवल को 9:30 तक सस्टेन करता है तभी हमें दोबारा से बाउंस बैक की उम्मीद होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर 80,000 था। अब देखिए चार्ट के ऊपर, आप देखिए 82,000 जब ब्रेक किया तो 81,000, 81,000 जब ब्रेक किया तो सीधा 80,000, और जब 80,000 को बाजार ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, नहीं उसको ब्रेक कर पाया तो सीधा 79,000। तो क्या 78 के लिए हम तैयार हैं? ऐसा अभी डेटा नहीं कह रहा, मगर जैसे जैसे 79 के नीचे हम क्लोजिंग देना शुरू करेंगे 1-2 दिन लगातार, तो तैयार हो जाइए कि हम 78,000 के बेहद करीब जा सकते हैं, जैसा हमने सोमवार और मंगलवार को देखा था 5 और 6 अगस्त के दिन। तो दूसरा सपोर्ट होगा 78,810। इमीडिएट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है यानी कि अब खतरे की घंटी सेंसेक्स में बन चुकी है। और ये कब होगी? जब प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसी घोषणा नहीं करते जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके, या ऐसी कोई घोषणा जिससे बैंकिंग सेक्टर को असर पड़े पॉजिटिव वे में। तो ये दोनों के दोनों सपोर्ट शुक्रवार के दिन रेजिस्टेंस भी बन सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,740। मगर उम्मीद के मुताबिक और डेटा को देख के और एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगता है कि 16 तारीख को बाजार एक बार अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। मगर फिर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें। अगर हमें लगेगा मार्केट को देख के बृहस्पतिवार के यूएस की क्लोजिंग या यूएस से कोई न्यूज या उधर ईरान इजराइल की कोई न्यूज, तो हम आपको सतर्क करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है नॉलेज एंड प्रॉफिट। एक फर्जी चैनल भी बना हुआ है दोस्तों हमारे नाम का, जहां पे बोला जाता है कि 10,000 दो और 15,000 ले जाओ 15 मिनट में, 1 लाख दो 2 लाख ले जाओ 15 मिनट में। ऐसे फर्जी स्कीम से, ऐसे फेक स्कीम से बचें। हमारा कहना है कि आप पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, आप सीखेंगे हम सिखाएंगे, और धीरे धीरे आप ट्रेडर बन जाएंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं हासिल होगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। यहां पे जो माहौल है वो गिरावट का बढ़ता जा रहा है। क्या ये गिरावट वापस से हमें 48,000 या फिर 49,000 के लेवल पे लेके जा सकती है? ये सबसे पहला सवाल है। देखा
हमने और आपने सब ने देखा था कि बीते हफ्ते जब बाजार एक बार 50,000 के लेवल के ऊपर जा चुका था, स्पेशली 50,500 के ऊपर, तो लगने लगा था कि बाजार शायद 51,000 के लेवल और बहुत जल्द 52,000 के लेवल दिखा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगातार पिटाई हो रही है हमारे बैंक निफ्टी की, स्ट्रक्चर काफी वीक है और जिस तरीके की क्लोजिंग करके गया है बैंक निफ्टी बीते बुधवार, तो वहां पे हम आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं। कॉल पुट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। 200 रुपए का प्रीमियम 10 मिनट के अंदर 350 और 350 का प्रीमियम 10 मिनट के अंदर 100 रुपए भी आ जाता है। तो वहां पर आपको एक ही रणनीति करनी है कि आप सही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझें और उस लेवल को नोट करके रखें अपनी डायरी में कि अगर उसको ब्रेक करता है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक सस्टेन करता है, तो हल्की हल्की तेजी करें, और अगर उस लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है तो वहां पर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर करना सीखें, ऊपर या नीचे। स्टॉप लॉस हर जगह लगाना भी जरूरी नहीं होता, ये भी हमने आपको कई लोगों को सिखाया है जो 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपका है, लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, तो जैसे जैसे मार्केट तेजी में जाए, अगर आपने कॉल ली है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपसाइड में, और जैसे जैसे बाजार नीचे जाए और अगर आपने पुट ली है तो सेम प्रोसेस वहां फॉलो करें। तो अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, मगर उससे पहले अभी तक देखिए लाइक नहीं किया आपने। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का दिन, आजादी का दिन, हमारा देश आजाद हुआ था 78 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से। हम तो दिल खोल के आज आपको इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जरूर करें। हमें करेंगे, हमारे साथ कुछ देखिए रिटायर्ड जो है सेना के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं वीडियो को, काम सीखते हैं, उनको भी समर्थन मिलता है, उनको भी सपोर्ट मिलता है कि देखिए सभी लोग उनकी सेवा जो उन्होंने करी है अपने वक्त में हमारे लिए, वो कितनी बड़ी सेवा, और हम उनको एक इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह के बोल सकते हैं। चलिए, पहला रेजिस्टेंस यानी रुकावट 49,840। अब एक चीज जान लीजिए, जब तक 50,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कितनी देर, 5 मिनट, तब तक ये लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अगर गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार उसे वापस से एक बार टेस्ट कर लेता है 50,000 आकर, तो ये अब एक सपोर्ट का दर्जा बनेगा और धीरे धीरे हमें तेजी देखने को मिलेगी। बीते हफ्ते वोलेटिलिटी देखिए कितनी भयंकर रही है बाजार के अंदर। पिछले 2 हफ्ते से अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी बहुत है बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो 49,840 है इमीडिएट रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस इसलिए भी है कि बीते बुधवार हमें यहाँ पे बाजार जाते हुए दिखा और वहीं से बार बार लुढ़क जाता था। तो जब तक बाजार इसे ब्रेक करके कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता नहीं है, हमारी जल्दबाजी करने की सलाह नहीं होगी किसी को भी। दूसरा 49,980, देखा हमने 50,000 नहीं लिखा, हमने 50,000 से बेहद करीब की वैल्यू लिखी है जो कि है 49,980 के लेवल। अगर बाजार यहां पर आता है और रुकता है कितनी देर, यहां पे हमें रुकने की कोशिश करेंगे कम से कम 5 मिनट। अब लोगों का कहना है 5 मिनट में तो कभी कभार 400 पॉइंट चला जाता है, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं बना, मगर लॉस तो नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए 50,000 बाजार पहुंचा और अगले 5 मिनट के अंदर वापस से 49,700 आ गया, 300 पॉइंट गिर गया, 400 पॉइंट गिर गया, तो लॉस होगा आपका। इस बात पे भी समझने की कोशिश कीजिए। जो स्पाइक होती है ना 5-5 मिनट, ये स्पाइक 5 मिनट में बढ़ती है और अगले 5 मिनट में वापस से नीचे आ जाती है। इसी से बचाना है आप रिटेल ट्रेडरों को, धीरे धीरे हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको। तीसरा रेजिस्टेंस है 50,110। देखिए अब ये नहीं का 50,500 लग जाएगा, लगने को 50,051 भी लग सकता है, 52,000 भी लग सकता है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे सीडी जो रुकावट के क्षेत्र हैं वो रुकते हैं, खत्म होते हैं, वो सपोर्ट में कन्वर्ट होते हैं, तब वहां पर आप पोजीशन को बना के रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपसाइड में और प्रॉफिट बनाते रहें। ये है 3 रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। मजबूती कहां होगी, बहुत क्लियर सा इंडिकेशन हम लगातार बता रहे हैं, जब तक हमें 50,650 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम बहुत अच्छे बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग याद रखना, 50,650 की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम 52,000 के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। तब तक हर एक अच्छे सपोर्ट का भी ध्यान रखें, और पहला सपोर्ट है 49,720। अब देखिए बीते दिन बुधवार को हमने बार बार अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था 49,650 से लेके 49,720, ये एक रेंज है सपोर्ट की। बार बार बैंक निफ्टी आएगा और वहां से बार बार 20, 40, 50 पॉइंट की तेजी दिखाएगा, और ऐसा देखने को हुआ भी, और वहां पे लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। तो टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करें।
दूसरा सपोर्ट है बाजार के लिए 49,650। क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर शुक्रवार को बैंक निफ्टी नेगेटिव दिखाता है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज स्पीच देने वाले हैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जाती जो बैंकिंग सेक्टर को या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नया रिफॉर्म और पॉजिटिव वे में रिफॉर्म, यानी टैक्सेशन बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, जैसे बजट के दिन हुआ था कि सबको उम्मीद थी कि शायद एसटीटी और इनके ऊपर कुछ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसके चलते बाजार फटाक से, जैसे निर्मला सीतारमन जी बोलती हैं, एसटीटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और आप देखेंगे अगले 5 मिनट में बाजार में जो एक गिरावट आई और बड़ी गिरावट आई, ऐसा कोई भाषण हमें उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। तो उम्मीद सबको है कि कुछ अच्छा आएगा और अच्छा आने के चक्कर में ये अगर सपोर्ट आती है तो वहां पे एंट्री करने की सोची जा सकती है। लास्ट सपोर्ट होगा 49,530। इसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम एंट्री करें, हम वेट करेंगे बाजार को और कूल डाउन होने के लिए, और बाजार में हम वेट करेंगे 49,000 तक के लेवल। हमने एग्जांपल बता ही दिया है, जब 53,000 तोड़ा तो 52,000 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक हफ्ता। जब 52,000 को तोड़ा तो 51,000 आने में एक हफ्ता नहीं लगा, और 51,000 को तोड़ा तो 50, और 50 को भी अगर बाजार बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसके नीचे की क्लोजिंग दे रहा है लगातार 2 दिन से, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 49,000 भी बाजार के लिए आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी वीक है। तेजी 50,650 के ऊपर निश्चिंत होकर मिलेगी, अच्छी तेजी मिलेगी। अब निफ्टी लास्ट है, लास्ट से पहले दोबारा से मन कह रहा है कि आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार के सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंस डे बना रहे होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसे मना रहे हैं। हम कैसे मना रहे हैं हम आपको फटाफट बता देते हैं। हम बना रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस बना के, ताकि आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट और अच्छी लर्निंग हो। उसके अलावा हमने ये तय किया था कि इंडिपेंडेंस डे के दौरान, यानी कि इस हफ्ते में, या जो हमारे 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन थी, तमाम लोग, कोई भी एक सिंगल आदमी आके नहीं कह सकता कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं हुई, सबकी रिफंड करी है। इसी वजह से कि वो जो पैसा है वो आप किसी और जरूरतमंद आदमी को दें, ताकि वो आपके लिए दुआएं दे बेहतरीन, और आपका बने शानदार लर्निंग का एक्सपीरियंस बाजार में। जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला है रेजिस्टेंस 22,650। स्ट्रक्चर वीक है, फिर निफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। जब तक 23,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, और स्पेसिफिक बताएं तो 23,150 की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, तब तक स्ट्रक्चर वीक है। तो वीक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करते हैं। तो पहला, अगर तेजी दिखाता है तो 22,650 रहेगा बाजार के लिए एक रुकावट का केंद्र। जब तक बाजार 22,650 के ऊपर की रुकावट को तोड़ के सस्टेन नहीं करता कम से कम 10 मिनट, तो तेजी की अपेक्षा मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप होंगे। और दूसरा रेजिस्टेंस बाजार का होगा 22,730। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस सारे इंपॉर्टेंट है फिलहाल फिन निफ्टी में, क्योंकि हमने बताया स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट शुक्रवार को ये एक मौका बन रहा है इंडिपेंडेंस डे की न्यूज और स्पीच के बाद, कि यहाँ कुछ भी पॉजिटिव अगर आता है शेयर मार्केट, बाजार के लिए, शेयर मार्केट तो नहीं बोलेंगे, बाजार के लिए, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या हमारे सरकारी बैंक हो, तो वहां पे एक उछाल आने की उम्मीद है, और वो बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में। तो 22,730 दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक 22,730 को बाजार क्लोज नहीं करता, कम से कम अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 22,650 को 10 मिनट, 22,730 को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं और बाजार आपको लॉस बुक जरूर करवा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 22,820, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे आने वाले शुक्रवार के लिए फिन निफ्टी में। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। गिरते हुए बाजार में सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो बिल्कुल भी एंट्री ना करने की कोशिश करें। इसलिए बताया ना, कॉल पुट करें, क्या करें, सावधान रहें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट करके रखें। देखें कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्या बाजार लोअर लोज बना रहा है या हायर हाइज बना रहा है। बीते हफ्ते यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग तक आपने देखा निफ्टी ने, सेंसेक्स ने हायर हाइज बना रहा था, हर रोज बना रहा था। अब हर रोज वो लोअर लोज की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही निफ्टी, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो लगातार जुलाई के पहले हफ्ते के बाद से लोअर लोज की तरफ जा रहा है। तो जब लोअर लोज लगा रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करेंगे और रेजिस्टेंस पे बेचेंगे तक अच्छा प्रॉफिट रहेगा। 22,565 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट का दर्जा। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है गैप डाउन के साथ, या फिर कोई भी बाजार खुलता है और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है बड़ी, तो अगर इस लेवल पे आके रुकता है तब तो ठीक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट अगर इससे नीचे की क्लोजिंग देनी शुरू करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बिल्कुल भी अच्छी सपोर्ट नहीं होगी, ये भी टूटेगी और बाजार जाएगा दूसरे सपोर्ट
टेक्निकल और लास्ट सपोर्ट पिछले पूरे हफ्ते का अगर हम डेटा देखेंगे, इनफैक्ट हम 5 अगस्त जब हमें एक बड़ी गिरावट दिखी थी बाजार के अंदर बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी इंडेक्स में, माफ कीजिएगा, तो यही वो आंकड़े हैं जहां से बाजार संभलता हुआ दिखा था। वहां से बाजार ने तकरीबन 700 पॉइंट की तेजी भी दिखाई थी। तो 22,510 होगा लास्ट सपोर्ट। इसे भी तोड़ देते हैं तो जल्दबाजी हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आएंगे हम नंबर्स के ऊपर, और वो नंबर है डेटा के बेसिस पे 22,420। ये है फिर निफ्टी के 3 रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। और आप सबको जाते जाते हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए फाइनल एक और वीडियो जिसमें हम शेयर करें आपके साथ सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा, नहीं बल्कि ट्रेड सेटअप, तो कमेंट करके जरूर देगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।